मित्रों, एक मित्र का प्रश्न है, आज के युग में, आज के दिन में श्री कृष्ण के संदेश और उनके सूत्र को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी भी है कल, तो इस संदर्भ में कृष्ण को समझना और उनके जीवन के जो सूत्र है उसको आज के दिन में लागू करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इसमें सबसे पहली बात ये होगी कि कृष्ण का क्या जीवन दर्शन है, उनका सूत्र क्या है, जीवन सूत्र क्या है, कौन सा मार्ग है। और उस मार्ग को आज आप समझ पाएंगे तो उसको अप्लाई करेंगे तो आज भी श्री कृष्ण उतना ही जीवित हो जाएंगे, उनकी गीता सार्थक हो जाएगी। तो हमको पहले समझना होगा कि वो क्या कहते थे, कौन सा मार्ग था उनका। कृष्ण का जो मार्ग है, फल की आशा ना रखते हुए आप जिस कर्म में प्रवृत्त हो उस कर्म को करना चाहिए। तो ये बहुत अद्भुत सूत्र है। इसको अगर आप समझेंगे तो पूरी गीता और पूरा कृष्ण, पूरा अध्यात्म आपको समझ में आ जाएगा। बिना आशा रखते हुए फल की आप कर्म करते रहो, और जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव के आधार पर कर्म होगा और उस कर्म को आपको करना होगा, मगर फल की आशा नहीं रखनी होगी। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कृष्ण यही बात बता रहे थे। अर्जुन कह रहा था कि इस महाभारत के युद्ध में मैं शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि यहाँ अपने को मारना है। कौरव के जो पक्ष में लड़ रहे हैं वो अभी अपने ही है, अपने भाई है, अपने मामा है, चाचा है, गुरु तक है, वहाँ पितामह भी वहीं है। उन सबको मारना होगा युद्ध को जीतने के लिए। इसलिए अर्जुन ये कह रहा है कि अपनों को मार के कुछ मिलेगा तो भी क्या उसका लाभ, और क्या ये पाप नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं कर्म नहीं करूँगा। और कृष्ण उसको बता रहे हैं कि तू जो मानता है कि तू इनको मारेगा, ये तू भ्रम में है, क्योंकि कोई किसको मार नहीं सकता। और अर्जुन उनको नहीं मारेगा तो भी उनकी मृत्यु तो होगी। इसलिए अर्जुन का ये भ्रम है, वो मानता है कि उसके कारण वो मर जाएंगे और ये उनके अपने हैं। तो इस माया मोह के कारण अर्जुन जो उसका कर्म है स्वभाव के अनुसार करने योग्य, तो उस कर्म को वो नहीं कर रहा है। और क्या हमारी भी यही समस्या नहीं है? हम भी जो हमारे स्वभाव अनुकूल कर्म हैं उन कर्मों को कर नहीं पा रहे हैं, बिना फल की आशा रखते हुए। हम भी इसी भय में हैं, क्या हो जाएगा, कौन क्या कहेगा, कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा। तो ऐसी धारणाओं के कारण हम उन कर्मों को नहीं कर रहे हैं जो हमारे स्वाभाविक कर्म है। और कर्म तो हमको करना होगा। अगर अर्जुन युद्ध में नहीं लड़ेगा तो भी कर्म तो वो करेगा। वो संन्यास लेकर जंगल भागना चाहता है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ तो वो करेगा। इसलिए कृष्ण का जो धर्म है वो पाखंडी धर्म नहीं है, वो आधुनिक धर्म है। जैसे ओशो भी बताते थे कि कृष्ण को लोगों ने अभी तक समझा नहीं, क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। और अभी मनुष्य की सभ्यता इतनी विकसित हुई, अब वो कृष्ण की बात समझ सकती है। क्योंकि कृष्ण ये कह रहे हैं आपको कि संसार में ऐसे तुम रहो, भागो मत। और हमारा जो धर्म है, अध्यात्म है, वो भगोड़ावादी है।
वो तो परिवार को छोड़ के जाने वाला धर्म है। हमारा जो सनातन धर्म है, अर्जुन को वो धर्म अगर संदेश देता तो वो ये तो कतई नहीं देता कि तो युद्ध कर, मार डाल सबको। वो तो इसको हिंसा ही कह देगा। मगर यहाँ पर अर्जुन उसको हिंसा करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। इसलिए कृष्ण का धर्म आधुनिक है। जो कृष्ण को मानते हैं उनको भी समझ में ये बात नहीं आती है कि वो क्या कह रहे हैं। कृष्ण संसार को झूठ नहीं कह रहे हैं और सच भी नहीं कह रहे हैं। सबसे सच की बात कृष्ण कर रहे हैं यहाँ। क्योंकि जो संसार को झूठ मानेगा वो संन्यास की बात करेगा, जंगल जाने, आश्रम में जाने की बात करेगा, वो संसार को त्यागेगा अगर झूठ है संसार तो। और वो संसार को सच मानेगा, वो संसार को भोग करेगा। कहाँ कहाँ से सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है उनको प्राप्त करने में लग जाएगा। मगर कृष्ण यहाँ पर न आपको सांसारिक भोग में पड़ने के लिए कह रहे हैं, ना आपको संसार से भागने की बात कह रहे हैं, बिल्कुल मध्य की बात कर रहे हैं। उनको अगर संसारी कहें तो वो संसारी भी नहीं, क्योंकि उनके संसार में जो रहने वाले हैं उनको ऐसे कर्म करना होगा संसारिक जिसके फल पर आशा नहीं होनी चाहिए। तो फल की आशा न रखते हुए संसार में रहना ये संसारिक भी नहीं है बात। क्योंकि संसार में रहने की बात तो फल की आशा करो, जो आप पाना चाहते हो उसको पाने में लग जाओ, लक्ष्य निर्धारण करो और उसको अचीव करो। इसलिए कृष्ण सांसारिक नहीं है और कृष्ण ऐसे आध्यात्मिक धार्मिक भी नहीं है जैसे कि पूजा पाठ उपवास ऐसे करने लग जाओ, तीर्थ व्रत करने लग जाओ। अगर ऐसे कृष्ण होते तो अर्जुन को भी वो वही सलाह देते। जब अर्जुन कहता कृष्ण को कि इस पाप को मैं नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, तो उनको वो कहते कि तू सन्यासी हो जा और बैठ जा कहीं पर, ध्यान तपस्या करने लग जा, पूजा पाठ कर, तीर्थ यात्रा कर, किसी भगवान को मूर्ति बना के उसको पूज के बैठ जा, ऐसा सलाह देते हैं ना। इसलिए कृष्ण धार्मिक नहीं है जिस तरह के परंपरागत धर्म है ऐसे। इसलिए कहा कि कृष्ण को लोगों ने समझा नहीं, लोगों ने कृष्ण को धार्मिक बना दिया और लोग कृष्ण का ही पूजा करने लग गए, कृष्ण की राधा बन के बैठ गए। तो कृष्ण ने कहा कि किसी भगवान को मत पूजो, आश्रम में मत जाओ, अपना जीवन में जो कर्म है स्वभाव के अनुसार उसको करो, मगर फल की आशा मत करो। मगर आप कृष्ण को ही भगवान मान के पूजने लग गए, कृष्ण के ही सखी या गोपी या गोपिनी ऐसे होकर संसार को त्याग दिया। और कृष्ण की जो शिक्षा है वो सबसे ठीक शिक्षा है, क्योंकि ये संसार न त्यागने योग्य है न भोगने योग्य। ये संसार है मिथ्या और यहाँ जो हमको लगता है वो है नहीं। जैसे अर्जुन को लगता है, उसको लगता है कि ये लोग मर जाएंगे और मैं इनको मार दूंगा और इसका पाप मुझे लगेगा। कृष्ण उनको समझा रहे हैं तू किसी को मार नहीं सकता और वो भी तेरे हाथ से मर नहीं सकते, वो मरने ही वाले हैं। तू नहीं मारेगा तो भी मरने वाले हैं। और जो मरना मृत्यु कहता है तो मृत्यु तो होती ही नहीं। आत्मा तो न कभी पैदा होती न कभी मरती। वो कहते हैं आत्मा को न शस्त्र भी छेड़ सकता, न आग भी जला डाल सकता इसको, न शस्त्र भी छेद सकता, न जल भी इसको सुखा सकता। तो ऐसा जो आत्मा है वो तो कभी मरता ही नहीं, तो कौन किसको मारेगा। इसलिए लगता है जो हमारा संसार ये सब झूठ है, इल्यूजन है, माया मोह के कारण हमको ऐसा लगा। अर्जुन को ये माया मोह है, उसको अपने होने का मोह है। वहाँ कौरव के पक्ष में जो लड़ रहे हैं उसके अपने हैं, अपने काका है, अपने मामा हैं, अपना ससुरा है, अपना गुरु है। तो
तो ये जो मेरा है ये ही मोह उसको भ्रम दे रहा है। और अगर विपक्ष में अर्जुन के कोई रिलेटिव नहीं होता तो अर्जुन मजे से युद्ध करता, सबको मार डालता, वहाँ पर उसको कोई ग्लानि का भाव पैदा नहीं होता, कोई पाप का डर भी वहाँ नहीं होता, कोई प्रश्न भी वो नहीं पूछता। तो संसार में आपको ऐसे रहना है, संसार को त्यागना नहीं, क्योंकि संसार को त्यागेंगे तो आप संसार को फिर सच मानेंगे, क्योंकि सच बात है इसलिए आप घबरा रहे हो उसे, झूठ है तो आप घबरा के भागेंगे क्यों। तो इसलिए आप जहाँ हो जैसे हो वहीं पर रहना है और जो कर रहे हो वहीं करना है। तो कृष्णा बहुत सरल मार्ग है, वो आपको कुछ बता नहीं रहे कि आप कुछ और करना शुरू कर दो जो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो यहाँ तक कह दे कि तू लड़ रहा है, तू लड़ता रहे, है ना, वो अर्जुन को बता रहे हैं। तो यहाँ तक वो कह देते हैं, हिंसा करने के लिए कह देते। तो कृष्ण आपको जो आप कर रहे हो उसी चीज़ को करने के लिए कहेंगे और वहीं पर रहने के लिए कहेंगे, मगर उसमें वो क्या कहेंगे, फल की आशा ना रखते हुए कर्म करना है आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि आप फल की आशा रख के काम करेंगे तो आप वर्तमान में कभी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जो फल के ऊपर आशा रखेगा वो भविष्य पर जाएगा, वो अभी यहीं जीवन का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि फल तो आज अभी तो नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा, तो उस पर आपको आशा रखनी है। तो ऐसे आशा रखेंगे तो वो कल फिर कभी नहीं आएगा। जब वो कल आएगा फिर आप आशा रख देंगे दूसरी चीज़ों पर, तो आपका जीवन गुजर जाएगा, फल की आशा में जीवन गुजर जाएगा, फल आपको कभी मिलेगा नहीं। और आप भ्रम में भी जिएंगे, इसमें सत्य के साथ भी आपका संबंध नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो फल की आशा रखेगा उसको सत्य भी नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य भविष्य तो नहीं है। आशा रखने योग्य अगर होता सत्य भी तो ठीक था, मगर सत्य तो अभी यही है, इसलिए सत्य की आशा नहीं हो सकती, है ना। सत्य कोई फल के रूप में प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो अभी है, मिला ही है। तो जो चीज़ नहीं मिली है उसकी आशा हम रख सकते हैं, इसलिए जो आशा रख के कुछ भी करेगा उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसीलिए आप आशा को त्याग के अभी जो कर रहे हैं उसको करें, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इस बात को छोड़ दें, एक आनंद के रूप में आप करें, तो आप फिर आशा से बच जाएंगे और अभी जो है उसको, उस सत्य को आप अनुभव कर पाएंगे। तो आपको फल की आशा ना रखते हुए कर्म करना है। तो इसको छोटी छोटी बातों से आपको समझना होगा और प्रैक्टिकल अप्लाई करना होगा। और ये सिद्धांत नहीं है, कोई शास्त्र भी नहीं है, ये एकदम अनुभव सिद्ध बात है। हर एक आत्मज्ञानियों ने इसको अनुभव किया है, आप भी इसको अनुभव करेंगे तो आपको ये होगा। तो छोटी छोटी बातों से आप प्रारंभ करें, कर्म करें। आप तो कर्म तो कर ही रहे होते हैं, तो उस कर्म को आप फल की आशा रखिए कर रहे होते हैं। तो आप कभी ऐसा कर्म करें जिसकी आशा नहीं हो भविष्य में। जैसे आप चल रहे हो तो आप इस तरह चलें, जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, तो अकेले इस तरह आप चलें जहां आपका कोई लक्ष्य नहीं, कोई फल की पर आशा नहीं, चलने के कारण कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर ध्यान नहीं देना आपको। आप ऐसे चलें जैसे कि आप चल रहे हैं और कुछ नहीं, और कहीं जाने का उद्देश्य भी नहीं।
आप टहलने के लिए चल रहे हो ना, तो कहीं लक्ष्य तो नहीं है आप चलने का। तो इस तरह जब आप चलेंगे तो आशा नहीं बचेगी वहाँ, तो आप शून्य में खड़े हो जाएंगे, तो वहीं पर आपको अनुभव हो सकता है। और आप बैठे हैं और बैठ के आप मन में उलझ रहे हैं, मन में विचार चल रहे हैं और तुम उस विचारों में उलझ रहे हो। तो इसी काम को आसक्ति रहित कर्म बना देना है। आप मज़े से सोचें, जो कुछ मन सोचना चाहता है उसको सोचने दें, मगर फल की आशा मत रखें। इस तरह नहीं सोचें कि सोचने के कारण क्या मिल जाएगा, इस बात को रख के नहीं सोचें। किसी प्रयोजन और उद्देश्य से मत सोचें। जो भी सहज रूप में आ रहा है विचार, तो वही आने दें, आप उसका आनंद लें। एक विचार आ रहा है, दूसरा आ रहा है, आपका कोई लक्ष्य नहीं, उद्देश्य नहीं। आप विचारों के कारण कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते, मगर आप विचारों में उलझ रहे हो, विचारों में संघर्ष कर रहे हो, तो आप करें, मगर करने का कोई उद्देश्य मत बना ले, कोई लक्ष्य मत बना ले। ऐसे ही सहज रूप में करें। जैसे किसी से आप बात कर रहे हैं, तो इस तरह उनसे बात करें ताकि उस बात का कोई लक्ष्य ना हो, कोई सब्जेक्ट ना हो। किसी काम से बात मत करें। हम प्राय हम लोगों से काम से ही बात करते हैं, और वो काम हमारा लक्ष्य होता है, और जो बात हो जाती है तो हम फिर बातचीत बंद कर देते हैं। इसलिए हम कभी एक दूसरे से बात अभी तक हमने किया नहीं, काम के कारण किया है। ऐसे ही बात करना है, बिना काम के, कुछ काम नहीं। तो जो भी संवाद होगा, जो वो कहेगा उसको कहने दें। आपका कोई लक्ष्य नहीं, कुछ कहना नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं, तो आप भी जो कुछ आएगा वो कहें। तो इसी तरह आप ध्यान करें। ध्यान करने के लिए भी आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, और ध्यान पाने का फल आशा मत रखें। ऐसा सोच के मत करें कि ये ध्यान करूँगा तो मुझे सत्य मिलेगा, ध्यान लग जाएगा। इस तरह मत करें। उस बात को आप छोड़ दें। वो फल है, वो कल मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। जो अगर वो मिल भी सकता है तो अभी तो वो मिलेगा नहीं, तो उसकी बात क्यों करना, और वो फिर कल कभी आएगा नहीं। इसलिए ध्यान इस तरह करें कि उसका कोई प्रयोजन नहीं हो, लक्ष्य मत हो। उस जो कुछ भी होता है, आप जहाँ तक भीतर प्रवेश कर सकते हो प्रवेश करें, आगे पीछे की बात छोड़ दें। तो उस वर्तमान पल में आप जिएं, क्षण में जिएं। तो श्री कृष्ण क्षण जीवी हैं। कृष्ण के जो व्यवहार है उससे भी आपको ये सूत्र वो क्या कहना चाहते हैं पता चलेगा। गीता में तो उन्होंने कहा है, वो आधी बात है। आधी बात तो श्री कृष्ण का जीवन है, तो किस तरह जीवन जी रहे हैं। तो कृष्ण जिस तरह जीवन जी रहे हैं उसको कहते हैं वो क्षण जीवी है। वो क्षण में जी रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। वो अभी जो कर रहे हैं उसमें इंजॉयमेंट। इसलिए कृष्ण कल क्या करेंगे उसकी परवाह नहीं करते, अभी जो करना है वो करेंगे। इसलिए उनके हाथों से विरोधाभास बात भी हो सकती है। वो महाभारत के युद्ध में पहले कहते हैं कि मैं किसी के पक्ष से युद्ध नहीं लड़ूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, मगर बाद में खुद हथियार उठा लेते हैं, सुदर्शन चक्र, और बहुतों को मार भी देते हैं। तो कोई नियम नहीं है, जैसे राम का जीवन में नियम है, ये करना है ये नहीं करना है। कृष्ण के जीवन में ऐसा कोई नियम नहीं है। वो क्षण में नियम बनाते हैं, और उस क्षण में जो नियम आवश्यक है उसी पे वो चलते हैं। कल क्या होगा वो उस वक्त देखेंगे। क्योंकि जो आदमी सत्य के साथ जिएगा, जो कर्म के फल की आशा ना रखते हुए अभी अपने स्वाभाविक कर्म में आनंदित होकर करेगा, वह क्षणजीवी ही हो सकता है। क्योंकि उसका संबंध अभी वर्तमान में होगा, और वर्तमान से वो स्पंदित होगा, और उसके जीवन में जो वर्तमान का जो छंद है वो निकलने लगेगा। इसलिए कृष्ण के जीवन से वो छंद निकल रहा है।
वो कभी बांसुरी बजा रहे हैं, वो वर्तमान के पल के साथ एक होने के कारण, क्योंकि वर्तमान जीवन का जो स्वभाव होता है वो संगीत, वो एक उत्सव है। इसलिए कृष्ण की बांसुरी इतनी महत्वपूर्ण हो गई। और वो प्रेम को भी क्षुद्र दृष्टि से देखते नहीं। वो किसी आदमी को, औरत को पसंद करने को गलत नहीं कहते। इसलिए वो बहुत सारी गोपिनी उनकी हो गई और वो कहते हैं वो सभी से प्यार करते। तो कृष्ण का जीवन में ये विरोध नहीं है ना, इसीलिए कृष्ण जैसे लोग सभी को पसंद आएंगे। सत्य का स्पंदन है ना वहाँ, उनकी बांसुरी सबको आनंदित करेगी तो लोग उनको पसंद करेंगे। और ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि वो सत्य को, प्रेम को महत्व दे रहे हैं। तो कृष्ण इसको भी आदरपूर्वक ही लेंगे, सम्मान ही करेंगे इनका। इसलिए वो सभी प्रेमियों के साथ मिलेंगे, गले भी मिल जाएंगे उनके। तो वो प्रेमी होकर भी रहेंगे। तो वो इसलिए भी कृष्ण आधुनिक है। परंपरा कृष्ण को समझ नहीं पा रही। जो लोग कृष्ण भक्त हैं उनके समाज में आप देखें ना, प्रेम और काम वासना के ऊपर कितनी बुरी दृष्टि होती है, क्षुद्र दृष्टि होती है।